तो हेलो दोस्तों, हेलो भाइयों बहनों और हमारे दोस्तों जितने भी यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, सभी को जो है मेरी तरफ से गुड इवनिंग। और अभी जो है हम आज आपकी क्लास लेके आए हैं चैप्टर नंबर 12 और 13, ठीक है। क्योंकि मेरे पास चैप्टर आपके बचे हैं 7 कराने के लिए, ठीक है। 11-12 चैप्टर हम आपके करा चुके हैं लगभग, और ये 18-19 चैप्टर जितने भी मैथ के थे यूपी पुलिस के, वो हमने आपके जो है कंप्लीट कराने का प्रॉमिस किया था। आज हम आपके करेंगे चैप्टर 12 और 13, ठीक है। लेसन नंबर 12 और 13। पहले का नाम आपका आ जाएगा, ठीक है, चाल और दूरी आ जाएगा, ठीक है। दूसरे का नाम आ जाएगा नाव, ठीक है, चाल व दूरी, ठीक है। और ये पहला चैप्टर आ जाएगा हमारा चैप्टर नंबर 12, और 13 था हमारा, 13 नंबर चैप्टर था नाव और धारा, ठीक है, नाव और धारा, ठीक है। आज का मोटिवेशन कोड यही है कि माँ बाप के पसीने को जो है, ठीक है, माँ बाप के पसीने को बिल्कुल मोती सा चमकाना है, ठीक है। और अपने नाम को जो है शेर की दहाड़ एक बनाना है, ठीक। और वर्दी उन्हीं को मिलेगी जिनकी मेहनत जारी है, ठीक है। सपने उन्हीं के सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है, और पंखों से नहीं हौसले से उड़ान होती है, पंखों से नहीं हौसले से उड़ान होती है। तो लेसन नंबर 12 देखते हैं सबसे पहले, ठीक है। लेसन नंबर 12 देखते हैं। एक ही क्लास में दो हम मैराथन एक ही, मतलब इसलिए मिला रहे हैं क्योंकि भाई टाइम कम है, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज आपको बताया था, ठीक है। और ये आपका आ जाएगा टाइम एंड स्पीड और डिस्टेंस, ठीक है। पहला हमारा आ जाएगा टाइम, ठीक है। टाइम किस तरीके से निकालते हैं हम, इसके सूत्र होते हैं, थोड़ा सा नोट कर लीजिए। चाल निकालनी है जैसे, ठीक है। चाल, एक चाल का सूत्र होता है दूरी बटे समय। क्या होता है? दूरी बटे समय। एक चाल का सूत्र होता है दूरी बटे समय। और इसके बाद आ जाएगा एक, अगर स्पीड निकालनी हो, ठीक है, स्पीड निकालनी हो तो इसकी वो मतलब स्पीड निकालनी हो तो क्या करेंगे, दूरी को, ठीक है, डिस्टेंस को बटे टाइम, ठीक है, समय, ये कर देंगे। आवाज क्लियर आ रही है एकदम? तो क्लास को लाइक करेंगे, ठीक है। आवाज क्लियर आ रही है? वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट में लिखेंगे एजुकेशन विद रोजगार जिंदाबाद। और आपने अगर हमारे यूट्यूब चैनल को, ठीक है, यूट्यूब चैनल एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन विद रोजगार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, या फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है, तो उसको जाके फॉलो कर लें। इस टाइप से लिखेंगे एजुकेशन, ठीक है, विद रोजगार, जाके इसको सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो आप जहां भी देख रहे हैं उसको सब्सक्राइब कर लें, अगर आप उस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ना दबाया हो तो, ठीक है। इसके आगे थोड़ा आगे बढ़ते हैं और कुछ एग्जाम्पल नंबर 1 दिखाते हैं आपको, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1 जैसे कि मान लीजिए ये कह रहा है यदि एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है, ठीक है, एक कार है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है, तो उसमें 200 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? 200 मीटर। सूत्र क्या था? चाल बराबर, ठीक है, चाल बराबर दूरी बटे समय था, ठीक है। और अगर दूरी निकालनी हो तो, अगर दूरी निकालनी हो तो क्या आ जाएगा? अगर दूरी निकालनी हो तो चाल गुणे समय हो जाएगा, ठीक है। भाई दूरी निकालनी हो तो समय को इधर ले आएंगे, इसकी इससे गुणा कर देंगे, ठीक है। तो हो जाएगा चाल गुणे समय, समय, ठीक है। यही सूत्र है। इस सूत्र से तुम्हारा सारे सूत्र बन जाएंगे जितने भी सूत्र हैं। आवाज एकदम क्लियर आ रही है? ठीक है, सारे सूत्र बन जाएंगे। अब सवाल हमसे क्या कह रहा था? सवाल हमसे कह रहा था कि यदि एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, ठीक है, चाल हमारी कितनी आ गई? 60। एक चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है, ठीक है, तो उसे 200 मीटर की दूरी तय करने में कितने मिनट लगेंगे? ठीक है, 200 मिनट, 200 मीटर, 200 मीटर जो हमारी 60 है, ठीक है। अगर 60 जो हमारी कितने में दी हुई है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर कोई हमें जो है चाल, ठीक है, चाल अगर हमें दी हुई है 60 किलोमीटर प्रति घंटा में दी हुई है, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटे में दी हुई है, तो इसको हम कैसे बदलेंगे? ठीक है, इसको मीटर प्रति सेकंड में कैसे बदलेंगे? इसको मीटर में प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे? 60 गुणे 5/18, ठीक है। 60 को 5/18 से गुणा कर देंगे, 18 एकम 18, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा? इसी मान को, ठीक है, इसी मान को उठा के हम यहीं पे लिख देंगे सीधे, चाल हमारी आ जाएगी 60 गुणे 5/18, ठीक है। 60 गुणे 5/18 और गुणे टी। टाइम हमारा दिया नहीं है, टाइम हमें निकालना है, तो गुणे में हमारा टी आ जाएगा। तो जब हम इसको काटेंगे तो कितनी बार आ जाएगा? यहां से काट लीजिए, ठीक है। यहाँ पे हम काटेंगे 6 बार, ठीक है, 6 से काटेंगे तो 6 तियां 18, और 6 कम 6, 6 जीरो 0, और ये हमारा आ जाएगा 10 × 5 = 50, ठीक है। और इधर से हम काटेंगे तो उधर ऊपर हो जाएगा 50/3, ठीक है, 50/3 गुणे टी, गुणे टी। अब काटना जरा इसे, कितना आएगा भाई? अब जरा इसको काटना। 200 मीटर दूरी भी तो दी हुई थी, 200 मीटर दूरी भी दी हुई थी। इसको थोड़ा सा साफ करते हैं,
ठीक है, मैथ भैया समझने से ही आएगी, एकदम से हलवा नहीं होता है। फिर से लिखते हैं, फिर से समझाते हैं। दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुणे समय। हमें क्या निकालना है, समय। तो यहाँ पे दूरी हमें दी हुई थी 200 मीटर। सवाल समझिएगा पहले, यदि एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है तो उसे 200 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। 200 मीटर दूरी दी हुई थी, मैंने दूरी नहीं लिखा था। तो 200 मीटर दूरी हो जाएगी, चाल कितनी वाली थी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको जब हम मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, और समय को किससे लिखते हैं, टी से। तो टी हमारा ऐसे ही आ जाएगा। अब काट लेना, कैसे काटेंगे, ये हमारा आ जाएगा इधर 6 से काटेंगे तो 6×3=18 हो जाएगा, 6×3=18। और इधर आ जाएगा 6 दशामन, ठीक है, 60। और 10 एकम 10, 10×2=20, ये हो जाएगा 20, 5 एकम 5, और ये आ जाएगा 5×2=20, 4, 4×3=12। टी बराबर हमारा कितना हो जाएगा, टी बराबर कितना आ जाएगा, 12। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। भाई इधर 3 बचा है, इधर 4 बचा है, जब इसको इधर लेके आएंगे तो ये गुणे में पहुंच जाएगा। ठीक है, गुणे में पहुंच जाएगा, और 4 और 3 की गुणा हो जाएगी तो 12 आ जाएगा। टी बराबर 12, और यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, 12, ठीक है, 12 सेकेंड, ठीक, 12 सेकेंड में आएगा। ठीक है, ये सेकेंड में आएगा, सेकेंड में। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल नंबर 2। सूत्र याद करना पड़ेगा भाई, ये छोटा सा सूत्र है, हमें तो नहीं लगता कि आप जो है इसको कभी भूलेंगे। ठीक है, अब एक दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है कि एक लड़ाकू विमान 1440 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है। ठीक है, 1440 किलोमीटर प्रति घंटा की, ठीक है, दर से यात्रा करता है। यह एक सेकंड में कितनी मीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, एक सेकंड में कितने मीटर की दूरी तय करता है, कितना दिया हुआ है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है। 1440, 1440 किलोमीटर प्रति घंटा। पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि एक लड़ाकू विमान 1440 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है। यह एक सेकंड में कितने मीटर की दूरी कर सकते हैं, कितने मीटर में, एक सेकंड में कितनी मीटर दूरी तय करता है। ठीक है, निकालने के लिए क्या करेंगे, 14, ठीक है, 1440 गुणे 5/18, यही तो होता है। ठीक है, 5/18, और 5/18, और कह क्या रहा है, एक सेकंड में। ठीक है, एक सेकंड में कितनी दूरी तय करता है, एक सेकंड में कितनी दूरी तय करता है। सबसे पहले मैंने क्या किया कि भाई इसको जो है बदलने के लिए इससे मतलब 5/18 से गुणा किया, और एक सेकंड में कितने मीटर दूरी तय करेगा, तो हमने एक जो है गुणे में कर दिया। अब क्या है, इसको काट लीजिए भाई, 18×18 आ जाएगा इधर हम जब काटेंगे, और इधर आ जाएगा 18×8=144, और ये 0 आ जाएगा। ठीक है, 18×8=144, 0 का 0 ऐसे ही आ जाएगा। गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा, ठीक है, 5×5 ऐसे रहेगा, और इसकी जब गुणा हो जाएगी 8×5=40, ठीक है, 400। तो हमारा कितना हो जाएगा, 400 मीटर। ठीक है, 400 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा 400 मीटर आंसर हो जाएगा। अब एग्जाम में हमसे पूछ क्या रहा था कि अगर 1440 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से विमान उड़ रहा है तो एक सेकंड में वो कितने मीटर की दूरी तय करेगा। किलोमीटर प्रति घंटा में दी हुई थी, मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, और एक सेकंड में पूछ रहा था तो एक से गुणा कर दी, अगर दो पूछ रहा होता तो 400 की जो है 2 से गुणा हो जाती, यहाँ पे 2 रख देते तो फिर ये 800 आ जाता। ठीक है, फिर ये 800 आ जाता। तो ये उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। धीरे धीरे जो मिनिमम सवाल लेके चलते हैं भाई, और थोड़ा सा स्पीड जो है पकड़नी पड़ेगी क्योंकि जो है समय बहुत कम है। अब हमसे क्या कह रहा है कि एक बस ने 162 किलोमीटर की दूरी तय की। एक बस ने दूरी कितनी तय की, 162 किलोमीटर। ठीक है, एक बस ने 162 किलोमीटर की दूरी तय की, और क्या कह रहा है, यदि इस बस की चाल 15 मीटर पर सेकंड है तो लिया गया समय कितना है। ठीक है, चाल कितनी दी हुई है, चाल दी हुई है मीटर प्रति सेकंड में, कितनी दी हुई है, मीटर प्रति सेकंड में चाल दी हुई है 15 मीटर प्रति सेकंड, 15 मीटर प्रति सेकंड दी हुई है। अब इसको मीटर प्रति सेकंड को जो है घंटे में बदलने के लिए क्या करते हैं, 18/5 से गुणा कर देते हैं। कितने से कर देते हैं, 18/5 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, 18/5 से गुणा कर दीजिए, ये कितना आ जाएगा, 18/5 से गुणा करेंगे तो 5×1=5, 5×3=15, और 18×3 18×3=36, 18×3=54। ठीक है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। कितना आ गया, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अगर हमें 4 मीटर प्रति सेकंड में दी है, ठीक है, तो क्या करना है, 18/5 से गुणा कर देनी है, और अगर किलोमीटर प्रति घंटा में दी हुई है तो क्या करना है, 5/18 से गुणा कर देनी है। ठीक है, अगर इसी को बदलना हो तो 5 को ऊपर कर देंगे, 54 गुणे 5/18, 18×18, और 18×3=54, और जब आप गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5×3=15, 15 मीटर पर सेकंड ऐसे आ जाएगा। तो इस तरीके से बदल लेंगे। आगे हमसे क्या कह रहा है, ये 62 किलोमीटर दूरी तय करता है, इस बस की चाल 15 मीटर
15 मीटर पर सेकंड है, तो लिया गया समय कितना है, ठीक है। तो लिया गया समय निकालना है, ठीक है। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड गुणे टाइम, ठीक है। यही तो बताया था ना, डिस्टेंस बराबर दूरी बराबर चाल गुणे समय, ठीक है। इसी में मान रख दीजिए दूरी कितनी है, दूरी हमसे कह रहा है 162 किलोमीटर है, ठीक है। चाल कितनी है हमारी, चाल कितनी आ गई है 54, ठीक है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। स्पीड, हाँ, और टाइम हमको निकालना है, ठीक है, टाइम हमको निकालना है। सीधा सीधा काट दीजिए, कितना आ जाएगा भाई, सीधा काट दीजिए। यहाँ पर आ जाएगा 27 दूनी 54, 27 दूनी 54, और नहीं 3 से काट लीजिए, कितना आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 अट्ठो 24, ठीक है। और ये काटेंगे 3 5 15 और 3 चक्कू 12, और ये आ जाएगा 18 एकम 18, 18 3 54, ठीक है। टी बराबर हमारा कितना आ जाएगा, टी बराबर 3, ठीक है। टी बराबर हमारा कितना आ जाएगा, टी बराबर हमारा आ जाएगा 3 घंटे, और ये 3 घंटे ही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 3 घंटे ही हमारा आंसर हो जाएगा। एकदम उम्मीद होगी क्लियर समझ में आ रहा होगा। सवाल हमसे कह रहा था कि 162 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी, ठीक है, 162 किलोमीटर की दूरी इस बस ने, एक बस थी जिसने 162 किलोमीटर की दूरी 15 मीटर पर सेकंड की चाल से मतलब जो है तय करी, तो उसे कितना समय लगा। मीटर पर सेकंड में भाई उसकी चाल थी, हमने उसको किलोमीटर प्रति घंटे में कर लिया, 54 किलोमीटर प्रति घंटे से उसने तय की। तो क्या सिंपल सा सवाल था, ठीक है। 162 को 54 से भाग कर दीजिए आप, कितना आ गया हमारा, 3 आ गया, यही आंसर हो गया, ठीक है। यही मेरा आंसर हो गया। अब इसके आगे थोड़ा बढ़ते हैं, और अब देखते हैं थोड़ा सा टफ सवाल, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। थोड़ा सा टफ सवाल है, उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, 18 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ठीक है। 18 मिनट में, ठीक है, 18 मिनट में एक बस, 18 मिनट में एक बस 12 किलोमीटर दूरी, ठीक है, 12 किलोमीटर की दूरी क्या करती है, तय करती है, तय करती है। उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी, ठीक है। 4 किलोमीटर प्रति घंटा में पहुंच रहा है, तो क्या होता है हमारा सूत्र, डी बराबर यस गुणे टी, डिस्टेंस बराबर, डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणे टाइम, ठीक, स्पीड गुणे टी, ठीक है। तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे डिस्टेंस कितना दिया है, 12 किलोमीटर, ठीक है। 12 को ऐसे लिख देंगे, स्पीड को तो निकालना ही है तो इसको ऐसे छोड़ देंगे। टाइम कितना दिया हुआ है, 18 मिनट, ठीक है। तो बटे में 60 कर देंगे, ठीक है, बटे में 60 कर देंगे। अब इन दोनों को आप काट लीजिए, कितना आ जाएगा, ठीक है, इन दोनों को काटिए, 3 चक्कू 12 आ जाएगा, 3 चक्कू 12 आ जाएगा। और इधर जब हम काटेंगे, 3 चक्कू 12 और तिछाक 18, ठीक है। और 6 एकम 6, 6 एकम 6, इधर 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ठीक है। टोटल मिला के हमारा कितना आ जाएगा, 2, ठीक है। यस बराबर हमारा कितना आ जाएगा, नहीं ये 5 थोड़ी है भाई, ये 5 नहीं है, ये तो यस है, यस, यहाँ पे तो 10 ही रहेगा, यस है। तो हमारा यस बराबर कितना आ जाएगा, ठीक है। 4 बचा इधर, उधर 10 बचा है, यस बराबर हमारा आ जाएगा 4 गुणे 10, बराबर कितना आ जाएगा 40, ठीक है। 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा में चाल आ जाएगी, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। सवाल हमसे कह रहा था एक बस 18 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी, ठीक है। डिस्टेंस, डिस्टेंस हमारा कितना दिया हुआ, सूत्र क्या होता है हमारा, ठीक है, डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणे टाइम, ठीक है। डिस्टेंस हमारा कितना था, अंतर हमारा कितना था, दूरी कितनी थी, 12 किलोमीटर, इधर लिख लिया, ठीक है। स्पीड निकालनी है तो उसको ऐसे छोड़ दिया, गुणे में क्या किया, टाइम दिया था 18 मिनट, 18/60 कर दिया, ठीक है। इधर क्या किया, हमने 3 से काटा, 3 चक्कू 12 और तिछाक 18, 6 एकम 6 और 6 एकम 6, नीचे 10 आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या किया, स्पीड इधर ले आए और 4 को उधर भेज दिया, ठीक है। स्पीड बराबर 4 गुणे 10 बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब इसको साफ करते हैं, अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो दोबारा से क्लास रिपीट कर लेंगे कम स्पीड में चला के, ठीक है। और सवाल अब थोड़ा सा टफ देखते हैं। अब हमसे क्या कह रहा है कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाले एक व्यक्ति 5 मिनट में एक वर्गाकार मैदान को विकर्ता पार करता है, मैदान का क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में क्या है, ठीक है। मान लिया ये हमारा मैदान है, ठीक है, ये हमारा मैदान है, ठीक है, ये हमारा मैदान है, और विकर्ता इस तरीके से वो पार करता है, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से पार करता है, ये आदमी है, ठीक है। क्या कह रहा है कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाला एक व्यक्ति 5 मिनट में एक वर्गाकार मैदान को विकर्ता, ऐसा ऐसा, ठीक है, विकर्ता पार करता है, मैदान, मैदान का क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में क्या होगा। क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हैं, क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र क्या होता है, क्षेत्रफल डिस्टेंस का स्क्वायर कर देते हैं और बटे में 2 कर देते हैं, ठीक है।
दूरी का स्क्वायर कर देते हैं, दूरी स्क्वायर बटे 2, ये डिस्टेंस का क्षेत्रफल सूत्र होता है, ठीक है, ये सूत्र होता है। अब आपसे क्या कह रहा है कि डी बराबर, ये हमारा एक सूत्र होता है, डिस्टेंस बराबर डी बराबर यस गुणे टी, डिस्टेंस स्पीड गुणे टी, ठीक है। डिस्टेंस हमारा कितना है 3, स्पीड कितनी है, स्पीड 3 किलोमीटर प्रति घंटा, आदमी कितनी चलता है 3 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है, ठीक है। और टाइम हमें दिया हुआ है, इसको मीटर पर सेकंड में करेंगे, पूछ क्या रहा है, मैदान का मीटर पर सेकंड, मीटर स्क्वायर में पूछ रहा है, ठीक है। मीटर स्क्वायर में जो है उसका मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा, मीटर स्क्वायर में पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, मीटर स्क्वायर बदलने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे, ठीक है, गुणे 5 और फिर आ जाएगा 60, ठीक है, फिर आ जाएगा 60। अभी यहाँ से काट लीजिए, 3 एकम 3, तिछाक 18 आ जाएगा, और इधर से काटेंगे तो 6 एकम 6 और 6.60, ठीक है। तो बराबर में हमारा आ जाएगा 25 25 दशामलव 250, ठीक है। तो डी बराबर हमारा आ जाएगा 250 मीटर, ठीक है। डी बराबर हमारा आ गया 250 मीटर। और अगर एरिया निकालना हो, ठीक है, क्षेत्रफल निकालना हो, तो क्या करते हैं, ठीक, क्षेत्रफल निकालना हो, क्षेत्रफल निकालने के लिए हमने आपको बताया था डी स्क्वायर बटे 2, यही मान रख देंगे। तो यहाँ पर डी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 250 गुणे 250, ठीक है, बटे 2, 2 से काट लीजिए, 2 एकम 2, 2 एकम 2, और ये आ जाएगा 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, 125 के जरा 250 से गुणा करें, 125 की जब 250 से गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 31,250 मीटर स्क्वायर, ठीक है, 31,250 मीटर स्क्वायर, और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। सवाल हमसे कह रहा था कि 6 किलोमीटर, सवाल हमसे कह रहा था कि 3 किलोमीटर की गति से चलने वाला एक व्यक्ति 5 मिनट में, ठीक है, या कोई हमसे पूछा कि 5 मिनट कहाँ से आ गया, तो 5 मिनट में ये सवाल कर रहा है, 5 मिनट में एक वर्गाकार मैदान को विकटता पार करता है, मैदान का क्षेत्र ज्ञात कीजिए। 5 मिनट में पार करता है ना, 5 मिनट में पार करता है, दूरी कितनी है, उसकी चाल कितनी, चाल किसमें दी हुई थी, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 60 से गुणा कर देंगे, ठीक है। 5 मिनट में पार कर लेता है तो 5 गुणे 60 कर देंगे, ये आगे बढ़ जाएगा। इतना मान तो पता ही है कि किलोमीटर प्रति घंटा में दी हो तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/8 से गुणा करते हैं। 5 मिनट दिया होता तो 5 गुणे 60 आ गया, काट लिया, 3 एकम 3, तिछाक 18, 6 एकम 6, 6.60, 5 25, 25,250, डी बराबर 250 आ गया। सो अब क्षेत्रफल निकालना था, ठीक है, क्षेत्रफल निकाली, ये हमारी दूरी आ गई, ये डी को हम लिखते हैं दूरी से, ठीक है, दूरी को हम डी से लिखते हैं, ये दूरी आ गई। क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, दूरी का स्क्वायर बटे 2, क्या किया, 250 गुणे 250 बटे 2, 2 से 250 को एक को काटा, 125 गुणे 250, ठीक है, तो कितना आ जाए, 31,250 मीटर स्क्वायर, और यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अगर आपको समझ में ना आया हो तो आप फिर से जो है रिपीट करके कम स्पीड में इस वीडियो को चला सकते हैं, लेकिन हमको मजबूरी में चलना पड़ेगा स्पीड से, क्योंकि कहते हैं कि घर बैठे ही हासिल तक तो ताज नहीं होते, बिना मेहनत के ही हासिल तक तो ताज नहीं होते, और अंधेरों में ढूंढ लेते हैं जो मंजिल अपनी, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो मेरे दोस्त, मेरे बड़े भाई, मेरे जुगनू, वर्दी पानी है, और ये 60,244, ठीक है, 60,244 लोगों में एक आपको भी होना है, ठीक है, एक आप होंगे, एक आप होंगे, और जब आप होंगे तो फिर आप ही आप होंगे, ठीक है, जब आप होंगे तो आपके गांव में सिर्फ आप ही आप होंगे, जहां से निकलेंगे, ठीक है, जहां से निकलेंगे, ठीक है, वहां आदमी आपको बुला के बिठाएगा, ठीक है, हर जगह आपके चर्चे होंगे, हर जगह आपके चर्चे होंगे, वर्दी के जो पेपर आपका निकलेगा, ठीक है, पेपर जब आपका निकलेगा तो चर्चे आपके ही होंगे, ठीक है, डंका आपका ही बजेगा, ठीक है, डंका ठीक है, डंका जो है ये आपका ही बजने वाला है, ठीक है, ये आपका ही बजने वाला है। तो हमेशा याद रखना कि वो मेहनत तो भाई करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस जो है, प्रैक्टिस से ही चीजें आती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहते हैं कि प्रैक्टिस ही जो है आपको बेहतर बनाती है, करत करत अभ्यास से जड़मत हो सुजान, और रस्सी आवन जान से सिर पर पड़ निशान, ठीक है। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, भैया पढ़ाई करने में, रजाई सुबह सुबह 4 बजे उठने में, रात को 11 बजे 12 बजे तक पढ़ना, 12 बजे सोना, फिर सुबह सुबह 4 बजे का जब अलार्म बजता है तो अच्छे अच्छे का मन नहीं होता है रजाई छोड़ने का, ठीक है। लेकिन कहते हैं कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, और बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो हमेशा याद रखना, आग लगानी है, ठीक है। ये वर्दी, ये वर्दी करती गुंडागर्दी, ठीक है, ये वर्दी जो है पाने के लिए आग लगानी है, बिल्कुल रॉकेट की तरह, जैसे रॉकेट जो है आग लगी होती है उसके पिछवाड़े में, और फर्र से उड़ के एकदम आसमान को छू लेता है। तो जब आप अपने जो है आग लगा लेंगे कि नहीं मुझे वर्दी चाहिए, मुझे वर्दी चाहिए, तो आप जो है एकदम रॉकेट की तरह दौड़ोगे। सवाल क्या कह रहा है, अब थोड़ा सा टफ सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक कार, ठीक है, एक कार यात्रा के पहले आधे भाग को
80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और अगले आधे भाग को 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। कार की औसत चाल ज्ञात कीजिए, दशमलव के 2 स्थानों तक, ठीक है, पूर्णिकत उत्तर दीजिए। औसत चाल क्या आएगी, ठीक है, औसत चाल का सूत्र क्या होता है, औसत चाल निकालने के लिए क्या करेंगे, ठीक है, औसत चाल 2ab, ठीक है, 2ab प्लस ए प्लस बी बटे में आ जाएगा, ठीक है। औसत चाल निकालने के लिए क्या करते हैं, 2ab, ठीक है, 2a गुणे बी और आ जाए बटे में आ जाएगा a प्लस बी। बस सिंपल सा सवाल कर दीजिए, 2 गुणे पहली चाल कितनी थी 80 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, और दूसरी चाल कितनी थी 100 किलोमीटर प्रति घंटा, बटे में कितना आ जाएगा a प्लस बी, 80 और प्लस 100 बराबर 180, ठीक है, 180। जब हम इनको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, इस जीरो से एक जीरो को काट दीजिए आराम से, ठीक है, ये हमारा कितना आ जाएगा 8 एकम 8, 8 दूनी 16 बराबर हमारा आ जाएगा 1600, ठीक है, 1600, 1600 बटे 18 निकाल लीजिए, हमारा आ जाएगा 9, 9 दूने 18, 2 अट्ठी 16, ये आ जाएगा 800 बटे 9, 800 बटे 9। और जब 800 में बटे 9 को हम हल करेंगे, 800 बटे 9 को हल करेंगे तो हमारा ये लगभग में आ जाएगा 88, 88.89, 88.89 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। काटेंगे कितना आएगा 9 72, ठीक है, 8 बचेगा 9 72, ठीक है, तो पॉइंट लगाएंगे फिर एक जीरो बढ़ाएंगे तो कितना आ जाएगा 9 72, फिर कितना आ जाएगा 9 ने 81। इस टाइप से सवाल है, 9 72 आएगा, फिर राउंड अप करेंगे तो ऐसा आ जाएगा 88.89। क्लियर है, एकदम साफ नजर आ रहा है। क्या करा था सवाल हमसे करा था कि एक कार यात्रा के पहले आधे भाग को 80 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है, पहला आधा भाग को हम ए से लिख लेंगे, ठीक है, पहले आधे भाग को हमने ए से लिख लिया, ठीक है, दूसरे आधे भाग को बी से लिख लिया। पहले आधे भाग को 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा दूसरे आधे भाग को 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। कार की औसत चाल क्या होगी, ठीक है, कार की औसत चाल क्या होगी, तो भैया 2 दशमलव में उत्तर दे सकते थे, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ था। सूत्र क्या लगाया हमने, औसत चाल बराबर 2ab, ठीक है, याद कर लेना है। अगर औसत चाल पूछे तो क्या करना है, 2ab बटे ए प्लस बी, 2ab बटे ए प्लस बी, 2ab बटे ए प्लस बी, औसत चाल, ठीक है, 2ab बटे ए प्लस बी, यही सूत्र होता है हमारा, 2ab बटे ए प्लस बी। और ये सूत्र ही आपके काम में आते हैं सवाल लगाने के लिए। हर टाइप का एक सवाल लगा रहे हैं और अपनी ट्रिक, ठीक है, अपनी ट्रिक बता रहे हैं। अभी आयतन शंकु गोला वाला रह गया, उसमें जो है जो कुछ ट्रिकें हम अपने पास से बताएंगे और उन ट्रिकों से आप क्या करेंगे, केवल आकृति को देखेंगे, देखते ही देखते आपको ऑप्शन देख के बस टिक मार देनी है और आपका आंसर 100%, 99.9% सत्य हो जाएगा। और ये हमने आजमाया भी है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कह रहा है एक कार ने पहले 10 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा से तय की, ठीक है, एक कार ने पहले 100 किलोमीटर की दूरी, मान लीजिए ये हमारा ये हो गया, इसने पहले 100 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा से तय की, इसके अगले 140 किलोमीटर की दूरी 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय की। एक इसकी औसत गति किलोमीटर प्रति घंटा क्या होगी, औसत गति निकालनी है, ठीक है, ये हमारा आ जाएगा 100, ठीक है, और बी हमारा कितना आ जाएगा 140। क्या किया, 100 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा से तय की और जो कितना है 140 किलोमीटर की दूरी कितना की 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, ठीक है। तो अब क्या करना है, सिंपल सा फंडा है कि इन दोनों को क्या करना है कि 100 प्लस 140 कर देना। दूरी कितनी थी, पहली दूरी कितनी कितनी गली थी 100, दूसरी दूरी कितनी गली थी 140, बटे में क्या ले आएंगे, बटे में हमारा आ जाएगा 100 बटे 50। 100 किलोमीटर की दूरी जो है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली है ना, प्लस आ जाएगा 140 किलोमीटर की दूरी कितनी, ठीक है, 70 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चली है, ठीक है। इन दोनों को जब हम काटेंगे आ जाएगा 70 एकम 70 और 70 दूनी 140, 50 को 50, 50 दूनी 140, ठीक है। तो बराबर में हमारा इन दोनों को जब जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 140 और 100 240 आ जाएगा और इसको जब जोड़ेंगे तो 2 2 4 आ जाएगा, ठीक है, तो 240 बटे 4 आ जाएगा, 4 से हम जो काटेंगे 4 एकम 4, 4 छंग 24, तो ये बराबर कितना आ जाएगा 60, ठीक है, ये बराबर में 60 आ जाएगा और 60 ही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या पूछा था, औसत गति, ठीक है, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमसे कह रहा था कि एक पहले जो है एक कार ने पहले 100 किलोमीटर की दूरी चली 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, ठीक है, दूसरी दूरी 140 किलोमीटर की दूरी 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, तो औसत चाल क्या होगी,
क्या किया, ऊपर दोनों दूरी को जोड़ दिया, ठीक है, ए प्लस बी बटे में आ जाएगा ए बटे ए की चाल, ठीक है, बी बटे बी की चाल, ठीक है, दोनों को जोड़ देना है। इससे काट दिया 50 एकम 50, 50 दूनी 100, 70 एकम 70, 70 दूनी 100, तो 2 2 4 ये आ गया, ठीक है, और 140 और 100 240 आ गया, 4 एकम 4, 4 छंग 24 ये आ गया, ऊपर 60, ठीक है, ये 60 हमारा आंसर हो गया, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। उम्मीद होगी समझ में आ रहा होगा, ना आया हो तो रिपीट करके देख सकते हैं क्लास को, ठीक है, और अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट में लिखेंगे एजुकेशन विद रोजगार जिंदाबाद, और अगर कोई डाउट है तो वो भी कमेंट में लिखेंगे, उसके भी क्लियर करने की पूरी कोशिश हम लोग करेंगे, ठीक है। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, लास्ट सवाल है, ठीक है, चैप्टर नंबर 12 का लास्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद देखेंगे चैप्टर नंबर 13। कह रहा है विकास ने कह रहा है एक तिहाई यात्रा, ट्रेन वाला सवाल देख लेते हैं, ट्रेन वाला, ठीक है, ट्रेन वाला सवाल आता है, हमने एक सूत्र बताया था कि इस टाइप से दोनों ट्रेनें जा रही हैं, ठीक है, और एक जो है विपरीत दिशा में जा रही है, एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, इस टाइप से ये सूत्र बताया था। इसके सूत्र कुछ भी नहीं लगाना है, केवल ट्रिक लगानी है, वो ट्रिक हम आपको बताते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि एक ट्रेन पहले 5 मिनट में 18 मीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा करती है, अगले 10 मिनट में 7 किलोमीटर की दूरी तय करती है, और दूसरे 10 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है। पूरी यात्रा के लिए इसकी औसत गति 1 दशमलव के स्थान तक पूर्णतः क्या होगी। कुल दूरी निकालनी है, ठीक है, कुल दूरी निकालनी है, क्या आ जाएगा 5 गुणे 60 गुणे 18, ठीक है, 5 गुणे 60 गुणे 18 कितना है 54, 5400 के बराबर आ जाएगा भाई, गुणा करके आप लोग देख लेना, 5400 मीटर, 5 गुणे 60 गुणे 18 क्या कह रहा है 5 मीटर 5 मिनट 18 मीटर और 10 मिनट, ठीक है, इसको उसमें कर लेंगे 5 मिनट, फिर दूसरा आ जाएगा हमारा 10 क्या नाम 60, 5 गुणे 60 और फिर आ जाएगा 18 गुणे, ठीक है, ये 54 मीटर पर सेकंड आ गया, बराबर में करेंगे हम 5400, ठीक है, बटे 1000, भाई 1000 ही तो होते हैं, एक एक जो है क्या नाम, इसको जब हम बदलेंगे मीटर पर सेकंड में, ठीक है, किलोमीटर में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 5.4 किलोमीटर, ये हमारा मीटर में आया था, अब मीटर से हमने जब इसको किलोमीटर में बदला तो कितना आ गया 5.4 किलोमीटर, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, अब हमको भाई भाई निकालना है औसत दूरी, ठीक है, औसत दूरी निकालनी है। औसत दूरी निकालने के लिए क्या बताया था हमने कि भाई 5.4 आ जाएगा प्लस 7.5 आ जाएगा और ये हमारा 12 आ जाएगा, बटे में कितना आ जाएगा 5 प्लस 10 जो समय लग रहा है और बटे 60, कितने मिनट लग रहे हैं, कैसे लग रहे हैं, एक ट्रेन 5 मिनट में 18 मीटर पर सेकंड की गति से यात्रा करती है, अगले 10 मिनट में 7.5 किलोमीटर की दूरी तय करती है, दूसरे 10 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है, पूरी यात्रा के लिए औसत चाल, ठीक है, सही है, बराबर हम जब इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 24.9, ठीक है, इसको जब आप जोड़ेंगे ये हमारा 5.4 था, 5.4 7.5, ठीक है, तो हमारा कितना आ जाएगा 24.9 और ये आ जाएगा बटे में हमारा कितना आ जाएगा 25 गुणे 60, तो आ जाएगा 55 25 और 12 पंचे 60, और जब इसे 5 से काटेंगे हम इसको गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा हमारा 24 की जगह गुणा 12 से कीजिए तो हमारा ये आ जाएगा 298.8 बटे 5, जब इसको हम भाग करेंगे तो हमारा निकल के बराबर में हमारा इसको जब इससे भाग करेंगे तो हमारा ये बराबर में निकल के आ जाएगा, ये बराबर में निकल के आ जाएगा हमारा 59.74, ठीक है, 59.74, या इसको राउंड ऑफ करेंगे क्योंकि एक ही पॉइंट का अंतर देना है तो हमारा कितना आ जाएगा 59.8, ठीक है, 59.8 आ जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये उम्मीद होगी आपको ये लेसन 12 समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं लेसन 13 की तरफ, ठीक है, अब हम बढ़ते हैं लेसन 13 की तरफ और जिसका नाम है, ठीक है, लेसन 13 जिसका नाम है नाव और धारा, इसको साफ कर देते हैं। अगर आपको ये समझ में ना आ रहा हो तो क्लास को दोबारा से आप चला के देख सकते हैं और या बैक करके कम स्पीड में चला के देख सकते हैं। लेसन नंबर 13, ठीक है, एक ही में दो लेके चल रहे हैं, नाव एवं धारा, नाव व धारा, क्योंकि जल्दी कोर्स जो है आपका कंप्लीट हो, आप ये ना कह पाए कि पूरे कुछ जो है चैप्टर कराए नहीं थे। इसमें क्या आ जाएगा, सापेक्ष गति अगर पूछी जाए, सापेक्ष गति निकालनी है पूछी जाएगी, नाव की गति पूछी जाएगी और
और एक सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 ही देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, धीरे धीरे जो है सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। एक आदमी धारा के विपरीत, ठीक है, धारा के विपरीत, धारा को विपरीत दिशा में लिखते हैं बी माइनस डब्ल्यू। कितना चल रहा है? एक आदमी धारा के विपरीत 13 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के साथ 26 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चलाता है। धारा की गति क्या है? तो बी माइनस डब्ल्यू कितनी है? 13 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के विपरीत को लिखते हैं बी माइनस डब्ल्यू से, ठीक है। और धारा के साथ बी प्लस डब्ल्यू कितना है? 26 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, 26 किलोमीटर प्रति घंटा। तो डब्ल्यू निकालना है, तो डब्ल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? डब्ल्यू यानी कि धारा की चाल, ठीक है, धारा की चाल को लिखते हैं डब्ल्यू से, ठीक है। बी कितना है? एक आदमी, बी यानी कि बॉय, बी यानी कि बॉय, डब्ल्यू यानी कि धारा, ठीक है। तो क्या है कि बी आदमी की जो है माइनस कर देंगे, धारा धारा से जो माइनस करते हैं, आदमी की चाल कितनी है? 53 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा के साथ में चलता है तो 26 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमें धारा की चाल निकालनी है। डब्ल्यू बराबर हमारा कितना आ जाएगा? 26 माइनस 13, ठीक है, 26 माइनस 13 और बटे में आ जाएगा हमारा 2। तो कितना आ जाएगा? 13 बटे 2 बराबर में हमारा आ जाएगा 6.5, ठीक है, 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। और ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं। एक कह रहा है एक नाव के प्रतिकूल 15 किलोमीटर प्रति, ठीक है, 15 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, तो बी माइनस डब्ल्यू, ठीक है। एक नाव धारा के प्रतिकूल 15 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में और धारा के अनुकूल 42 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करती है। धारा की गति क्या है? 15 किलोमीटर की दूरी कितने में तय करता है? 5 मिनट में, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 5 एकम 5, 5 या 15, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और क्या कह रहा है कि धारा के साथ में, धारा के साथ में 42 किलोमीटर की दूरी 6 मिनट में। तो 6 कम 6, 6 7 42 कितना आ गया? 7 किलोमीटर, 7 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। क्या आ गया? 7 किलोमीटर प्रति घंटा। ये 7 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। अब क्या रहा है? अब हमसे पूछ रहा है कि डब्ल्यू यानी धारा की चाल निकालिए, ठीक है। डब्ल्यू बराबर पूछ रहा है। डब्ल्यू बराबर कितना आ जाएगा हमारा? 7 माइनस 3 बटे 2 कितना आ गया? 4 बटे 2 यानी कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। और यही हमारा आंसर आ गया, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। कह रहा था कि एक नाव धारा के प्रतिकूल 15 किलोमीटर की दूरी 5 मिनट में तय करता है। 15 किलोमीटर की दूरी 5 मिनट में तय करता है। तो हमारा डब्ल्यू बी माइनस डब्ल्यू कितना आ गया? 15 बटे 5, 5 से काटा तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। आगे कह रहा था एक नाव धारा के प्रतिकूल 15 किलोमीटर की दूरी 5 मिनट में और धारा के अनुकूल किससे लिखते हैं? बी प्लस डब्ल्यू से। 42 किलोमीटर की दूरी 6 मिनट में, 6 मिनट में तय करता है। तो क्या किया? 6 से जो है 42 को काटा तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया, ठीक है। अब क्या कह रहा था कि धारा की चाल निकालिए। धारा की चाल निकालने के लिए क्या करते हैं कि इसको जो है, ठीक है, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं। क्या किया? 7 माइनस 3 बटे 2 बटे में 2 कर देते हैं। तो कितना आ गया हमारा? 4 बटे 2 बराबर 2 किलोमीटर प्रति घंटा। और यही हमारा आंसर हो गया। इसको साफ कर देते हैं और थोड़ा सा टफ सवाल देखते हैं अब। तो गाइस आप देखते हैं लास्ट सवाल, ठीक है। दो क्वेश्चन करा दिए, 3 क्वेश्चन, ठीक है। नाव और धारा के केवल 3 ही क्वेश्चन कराएंगे और सबसे टफ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि भाई हमको भी थकान होने लगी है। दोनों चैप्टर हमने आज आपके साथ में कराए हैं 1 घंटे की क्लास में, और खुद की तैयारी भी करनी पड़ती है, पढ़ना भी पड़ता है और सारे भी काम होते हैं। तो गाइस ये लास्ट सवाल आप जो है नोट कीजिएगा। अगर ये सवाल आपसे लग गया तो नाव और धारा का कोई भी सवाल आपसे नहीं छूटेगा और आप झंडा गाड़ के आएंगे अगर इसमें से कोई सवाल आता है। लेकिन शर्त यह है कि आपको कॉपी कलम लेके पहले ये सवाल लिखना है, मैं बोल रहा हूँ, उसके बाद लगाना है, उसके बाद समझना है। 2500 मीटर की एक वृत्ताकार दौड़ में 2500 मीटर की एक वृत्ताकार दौड़ में एक पुरुष और एक महिला क्रमशः 37 किलोमीटर प्रति घंटा और 35 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से विपरीत दिशाओं की ओर एक बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं। दौड़ शुरू होने के कितने समय बाद वे पहली बार मिलेंगे? कितने समय बाद वो पहली बार मिलेंगे? ठीक है। क्या है सूत्र? होता है दूरी बराबर चाल गुणे समय, चाल गुणे समय, ठीक है। ये सूत्र हमारा होता है। दूरी कितनी है? 2500, 2500 मीटर की एक वृत्ताकार दौड़ में, ठीक है, 2500 हमारी दूरी है। चाल हमारी कितनी हो जाएगी? एक महिला और एक पुरुष पुरुष 37 किलोमीटर प्रति घंटा और 35 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 37 प्लस 35, तो ये हमारी चाल हो जाएगी।
ठीक है, प्रति घंटा। उसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से गुणा कर देते हैं, 5/18 से गुणा कर देते हैं, और ये हमारा आ जाएगा टाइम। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, पहली बार मिलेगा टाइम निकालना है टी। तो 2500 को हम ऐसे लिख देंगे, ये हमारा बराबर में कितना आ जाएगा, 37, 7 5 12 के 2, 3 3 6 1 7, 72। ठीक है, 72 गुणे 5/18 आ जाएगा, और गुणे टी आ जाएगा। अब इनको काट लीजिए आप, कितना आता है। ठीक है, 18 एकम 18, 18 चौक 72, 18 चौक 72 आ गया। अब आप काट लीजिए, यह हमारा आ जाएगा टी बराबर, टी बराबर कितना आएगा, 4 पंचे 20 हो जाएगा, ये 2500, और ये हो जाएगा 4 पंचे 20। ठीक है, ये 2500 इधर आ जाएगा, टी इधर आएगा, और ये 20 हमारा बटे में चला जाएगा। एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, 2 एकम 2, और ये हमारा आ जाएगा 125। ठीक है, टी हमारा आ गया 125, और ये 125 हमारा कितना है, सेकंड में, क्योंकि भाई हमने घंटा को कितने किसमें बदल लिया था, सेकंड में। अब क्या रहा है, ठीक है, कह रहा है तो वो कितनी देर बाद मिलेंगे, कितनी देर बाद मिलेंगे, 125 सेकंड बाद। और अगर इसको बदलना हो 125 सेकंड में, अगर मिनट में बदलना हो तो क्या करेंगे भाई, 120 हमारा आ गया, 120 प्लस 5, तो 120 कितना हो जाएगा, 2 मिनट। ठीक है, 2 मिनट, लिख सकते हैं इसको, 2 मिनट 5 सेकंड। ठीक है, 2 मिनट 5 सेकंड, 5 सेकंड, यही हमारा आंसर आ जाएगा, और यही हमारा आंसर आ जाएगा। उम्मीद होगी आज आपको एक सवाल समझ में आ गया, आ गया होगा। एक बार फिर से समझ लीजिए अगर ना समझ में आया हो भाई। 2500 मीटर की एक वृत्ताकार दौड़ में, ठीक है, दूरी कितनी होगी, 2500 मीटर। एक पुरुष और एक महिला क्रमशः 37 किलोमीटर और 35 किलोमीटर, ठीक है, तो ये हमारी चाल हो गई, 37 किलोमीटर और 35 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको हमने मीटर पर सेकंड में बदला, तो 5/18 से गुणा कर दिया। ठीक है, से विपरीत दिशाओं में भाई, विपरीत दिशाओं में, ठीक है, विपरीत दिशाओं में, विपरीत दिशाओं की ओर एक बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं। दौड़ शुरू होने के कितने समय बाद में पहली बार मिलेंगे, तो वो कितनी देर बाद मिलेंगे, 2 मिनट 5 सेकंड के बाद। भाई हमने क्या किया, टाइम निकालना था हमको, इन दोनों को जोड़ दिया, 5/18 से गुणा कर दिया, मीटर पर सेकंड में आ गया, 2500/20 आ गया, 125 सेकंड आया, इसको जब मैंने मिनट में बदला तो कितना आ गया, 2 मिनट 5 सेकंड। तो 2 मिनट 5 सेकंड बाद मिलेंगे। उम्मीद होगी आपको आज चैप्टर नंबर 12 और 13 समझ में आया होगा। और आपको समझ में आया है तो जो है आप इसको लाइक करके जाएंगे, कमेंट में अगर कोई डाउट हो तो वो पूछेंगे, और अगर क्लास कैसी लगी वो बताएंगे। शेयर भी कर दें, चैनल या पेज को फॉलो ना किया हो तो फॉलो कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।